अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। 22 अप्रैल का जो पहलगाम का इंसिडेंट है उसने एक क्योटिक सिचुएशन पैदा कर दी है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। हम अभी तक का जो बिल्डअप है हम उसके ऊपर एक तफसीली जायज़ा लेंगे। ये इंसिडेंट कैसे हुआ और इसका आगे जो है क्या असरात होंगे दोनों मुल्कों के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं पहलगाम के बारे में। पहलगाम एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ पे लोग दूसरे ममालिक से सैर व सियाहत के लिए आते हैं। तो 22 अप्रैल को दोपहर के टाइम कुछ लोगों ने वहाँ पे जो टूरिस्ट आए हुए थे उनको बेदर्दी से कत्ल किया। जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं कुछ लोग 24 कह रहे हैं और कुछ लोग जो हैं 26, 28 और 29 भी कह रहे हैं कि जो उस हादसे में जो हलाकतें हुई हैं। सबसे पहले बीइंग मुस्लिम मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि किसी भी मुसलमान का काम हो ही नहीं सकता कि किसी इनोसेंट मुस्लिम या नॉन मुस्लिम किसी इनोसेंट इंसान को कत्ल करे। जैसे ये इंसिडेंट पेश आया दोपहर के टाइम तो उसके तकरीबन 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही जो इंडियन मीडिया है, सोशल मीडिया हो या उनका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहाँ से खबरें आना शुरू हो गई कि ये सारा का सारा जो है ये काम पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ दहशतगर्द आए हैं इतनी दूर यानी मिड कश्मीर में 300-400 किलोमीटर उनकी 8-9 लाख की जो मिलिट्री है वो क्रॉस करके आए हैं और उन्होंने जो है जो टूरिस्ट वहाँ पे आए हुए थे उनको चुन चुन कर कत्ल कर दिया। और इसके बिल्डअप में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर जो गए हुए थे तो उन्होंने जो है इस मौके का फ़ायदा उठाया और इस इंसिडेंट की इम्पोर्टेंस बनाने के लिए उन्होंने अपना दौरा जो है वो वहाँ से शॉर्ट किया और वो वापस अपने मुल्क आ गए। वापस आते ही इन्होंने जो इक़दाम किए उनमें जो सर फ़हरिस्त है वो था इंडस रिवर ट्रीटी यानी सिंतास माहिदा। सिंतास माहिदे के मुतालिक तो किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी, लेकिन उन्होंने इस जो मुआहिदा था जो ट्रीटी थी उसे ख़त्म कर दिया। इसी तरह इंडियन डिप्लोमेट्स जो दूसरे ममालिक में थे उन्होंने बगैर किसी एविडेंस के बगैर जो है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और ये सारा का सारा इंसिडेंट जो है पाकिस्तान के खाते में डाल दिया। तो इसी के नतीजे में दूसरे ममालिक से एक रिएक्शन आना शुरू हो गया कि जो इंसिडेंट हुआ है ये इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो गया है और हम हर हाल में इंडिया का साथ देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इंडिया अब ये सारा का सारा जो है इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है और एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बिल्डअप उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और इस बिल्डअप में तेज़ी की वजह ये समझ आती है कि जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपनी वाइफ जो एक इंडियन है उनके साथ इंडिया के कुछ रोज़ा दौरे के ऊपर आए हुए हैं। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जैसे ये खबर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंची उन्होंने अपना विजिट शॉर्ट किया और वापस इंडिया आ गए, क्योंकि ये एक ऐसा बिल्डअप बनाना था। उस बिल्डअप के लिए ज़रूरी था कि ये सारी चीज़ें एक प्लान के तहत चलें ताकि पूरा का पूरा सिंपैथेटिक और जो है अमेरिका की हमायत अपनी तरफ की जाए इस मामले में। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस सारे इंसिडेंट को इस सारे एडवेंचर को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जा रहा है। अभी तक आपने बहुत सारे वीलॉग्स बहुत सारी न्यूज़ में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम सुना होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो होता है जो एक स्क्रिप्टेड होता है, जो प्री प्लान्ड होता है, जो कोई मुल्क खुद करता है और उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे के ऊपर लगा देता है। जिस तरह पहले 9/11 हुआ और जो मुंबई अटैक्स हुए, इसी तरह पुलवामा हुआ, इन सारा का सारा जो है इल्ज़ाम हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया गया। जैसा कि तकरीबन सबको मालूम है कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात दोनों इस वक्त कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो वो पाकिस्तान की खुलेआम मदद कर सके। इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा अब इंडिया इस सूरत में उठाना चाहता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक छोटी या थोड़ी बड़ी जंग हो जाए और इंडिया इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात दोनों बेहतर नहीं है और दूसरा ये कि पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और उनके मुआशी हालात भी कुछ बेहतर हैं। तो इस सारे के सारे सिनारियो में जो है इंडिया एक छोटी जंग पाकिस्तान के साथ चाहता है। आइंदा चंद घंटों में ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आइंदा की सूरत हाल किस तरफ जाती है। पाकिस्तान ने भी अपनी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया हुआ है और उसमें कुछ फैसले मुतवक्का हैं। अब ये देखना है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, पाकिस्तान किस तरह इसको रिटेलिएट करता है।
اب پاکستان کو ایکسپلور کرنا ہے کہ ان کے پاس کیا آپشن ہے، کن چیزوں کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، کون سے کارڈ وہ اس سچویشن کے اوپر کھیل سکتے ہیں۔ انڈیا اس دفعہ اپنے آپ کو ایک اچھی پوزیشن میں سمجھ رہا ہے۔ لاسٹ ٹائم جب 2019 میں وہ جو ابھی نندن والا واقعہ ہوا تھا، جب پاکستان ان کے دو جہاز مار کرائے تھے، تب ان کی طرف سے یہ ایکسکیوز تھا کہ ہمارے پاس تو رفیل وغیرہ نہیں ہے۔ اب تو ان کے پاس رفیل بھی ہیں، اب ان کے پاس اچھے ویپن ہیں، رفیل ہیں، اور دوسرے ممالک کی سپورٹ بھی ہے، تو اب انڈیا کیوں نہ حملہ کرے؟ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بہت ہی کم ظرف دشمن سے پالا پڑا ہے۔ انہوں نے کچھ ایویڈنس کے بغیر کسی بھی بات کو سوچے سمجھے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اوپر الزام ٹھوکا، ساتھ ہی جو تھا انڈس ریور ٹریٹی اسے ختم کیا۔ اور ایک مضحکہ خیز بات آپ لوگوں تک یہ بتاؤں کہ ایک کرک باز جو کرکٹ کا سکور وغیرہ چیک کرنے کے لیے ایک ایپ ہے، انہوں نے اس میں سے بھی پاکستان کا نام جو ہے نکال دیا۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی ایپ سے پاکستان کا نام نکالنے سے یا کسی ایپ سے کسی ملک کا نام نکالنے سے اگر جنگیں جیتی جاتی یا اس ملک کو نقصان پہنچایا جاتا، تو میرا نہیں خیال کہ ابھی دنیا میں کوئی ملک بچتا۔ جنگ کبھی بھی اچھی چیز نہیں ہوتی، جنگ ایک بہت بری سچویشن ہوتی ہے، لیکن اگر پاکستان اور انڈیا کی اس دفعہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی اپنے دوست اور دشمن پہچاننے کا موقع ملے گا، بہت سارے منافق کھل کر سامنے آئیں گے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک تزکیے کے طور کے اوپر پاکستان اس جنگ کو لے سکتا ہے۔ انڈیا بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ جب دوسرے ممالک اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے پاس ایک اچھا خاصا موقع ہے، اور پاکستان کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ بات شاید اسے پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت کھونے کے لیے کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ہم نہیں رہے تو رہے گا انڈیا بھی نہیں۔ اور یہ بات میری پاکستانی عوام سے، آپ کو اداروں سے اختلاف ہو سکتا ہے، سیاسی جماعتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان سے کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ پاکستان سب سے پہلے، پاکستان ہماری پہچان ہے۔ تو اسی لیے پاکستان کے لیے ہر حال میں ہم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی فورسز اور اس ملک کے دفاع کے لیے ہم سب کچھ کر گزریں گے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستانی عوام ابھی بھی متحد ہے اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے۔ اب پاکستان کے پاس، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے کہ خان صاحب اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو وہ ایک واحد لیڈر ہیں جو چاروں صوبوں میں پاکستانی عوام کو متحد کر سکتے ہیں، یکجا کر سکتے ہیں، اور ایک اسٹرانگ فورس بن کے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی جنگ صرف ٹیکنالوجی اور ویپن کے ذریعے نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگ ہمیشہ عوام، یکجا عوام، متحد عوام اور پیشن کے ساتھ لڑی جاتی ہے اور جیتی جاتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔